हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विनय, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है हमेशा की तरह आप जैसे बढ़िया होते हैं वैसे ही आज भी एकदम फिट और फाइन होंगे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और आज ये अपनी क्लास नंबर 12 है। ये नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको हमें बारी बारी से पढ़ना है, इसलिए कम से कम इसकी 20 क्लासेस ज़रूर होंगी। तो इसको धीरे धीरे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, जिससे नंबर सिस्टम का कोई भी कंसेप्ट हमसे न छूटने पाए। तो क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको हम लोगों ने क्लास नंबर 11 में भी कंटिन्यू रखा। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और नए शानदार कंसेप्ट सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं आज भी कुछ नया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुल डिजिट्स होती हैं 10। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बनाते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन्हीं 10 संख्याओं का इस्तेमाल करके आप बताइए कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप कहेंगे इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे 100 अंकों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं 2 अंकों की कुल संख्याएं। 2 अंकों की कुल संख्याएं। अब 2 अंकों की कुल संख्या कितनी बनेंगी, तो हम बनाते हैं 2 बॉक्स। अब आप देखिए ये 2 अंकों की संख्या होंगी, तो इन्हीं 10 अंकों में से यहां और यहां कुछ आएगा। अब आप देखिए इस 10 अंकों में से हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर 0 नहीं लिख सकते। क्यों? अगर हमने यहां पर लिख दिया 0 और उसके आगे हमने कुछ भी लिख दिया 7, या हमने 0 यहां पे लिख दिया 8, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या होगी? नहीं, ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये सिर्फ 1 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या। इसलिए इन 10 अंकों में से हम यहां पर सिर्फ 9 तरीकों से इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहां 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें या फिर 9 लिखें। इन 9 अंकों में से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसको भरने के कितने तरीके हैं, तो इसको भरने के आप कहेंगे 9 तरीके हैं। अब आप बताइए इसको, तो इसको भरने के लिए हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3, ऐसे ऐसे 9 तक। तो इसको भरने के कुल कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। इसका मतलब 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो हम कह सकते हैं 9 गुणे 10, मतलब कि 90 संख्याएं होंगी 2 अंकों की। क्लियर? अब आप देखिए अगर हम आपसे कहें कि बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या करेंगे, हम बनाएंगे 3 बॉक्स, क्योंकि 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें। अब आप बताइए इसको भरने के कितने तरीके हैं, हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं। हमको लिखना सिर्फ इन्हीं 10 अंकों में से है क्योंकि हमारे पास अंक ही 10 होते हैं। तो क्या हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 लिख दिया और उसके बाद हमने कुछ भी लिखा, मान लीजिए हमने लिखा 2 और यहाँ लिखा 4, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या होगी? नहीं, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है। इसलिए इन 10 अंकों में से हम सिर्फ इस बॉक्स को 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये 9 तरीके से हो गया। अब आप देखिए इसमें कितने तरीके से इसको भर सकते हैं। इसको हम 10 के 10 तरीके से भर सकते हैं। आप 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट इसमें भर सकते हैं, तो इसको हम भर सकते हैं 10 तरीके से। इसी तरह इस बॉक्स को भी हम 10 में से किसी भी तरीके से भर सकते हैं, तो मतलब टोटल 10 तरीके से इसको भी भर सकते हैं। तो ये हो गया 9 गुणे 10 गुणे 10, या इसको हम कह सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 2, मतलब 3 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं 9 गुणे 10 की पावर 2। और 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 9 गुणे 10 की पावर 1। आगे देखिए अगर हम आपसे कहें कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी,
4 अंकों की कुल संख्याएं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। अब आप बताइए इसको भरने के कितने तरीके हैं। तो इसको भरने के कुल कितने तरीके हैं, 9। इसको भरने के कितने तरीके हैं, 10 अंक में से हम 10 के 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं हो गई 9 गुणे 10 की पावर 3। अब आप देखिए आपको एक पैटर्न नजर आ गया होगा। 2 अंकों की संख्याएं 9 गुणे 10 की पावर 1, मतलब जितने अंकों की संख्याएं पूछ रहे हैं हम, पावर उससे 1 कम है। 3 अंकों की संख्याएं तो 9 गुणे 10 की पावर 2। 3 अंक की संख्या पूछा तो पावर कितनी है, 2। यहाँ देखिए 4 अंकों की कुल संख्या है, तो 4 अंकों में 10 की पावर कितनी, 3। इसी तरह हम आपसे कहें कि बताओ 10 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो आप इसको नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 9 गुणे 10 की पावर 9, इतनी संख्याएं कुल होंगी 10 अंकों की। और मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था बताइए 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कि 100 अंकों की कुल संख्याएं होंगी 9 गुणे 10 की पावर 99। क्लियर। तो इसी पैटर्न के आधार पर आप कितने भी अंकों की कुल संख्याएं आसानी से बता सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमें बताना है कुल अंकों की संख्याएं अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो। तो आप बताइए 2 अंकों की कुल संख्या है, 2 अंकों की कुल संख्याएं। अब आप देखिए फिर से 2 बॉक्स बनेंगे और आप जानते हैं कि हमारे पास कुल डिजिट कितने हैं। तो हमारे पास कुल डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 10 अंक हैं। अब आपको इन्हीं 10 अंकों में से यहाँ पर किसी भी अंक का प्रयोग करना है, लेकिन कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो आप बताइए इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके। तो इस बॉक्स को भरने के कुल 9 तरीके, जैसे अभी किया था। अब इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके। अब आप देखिए 1 से लेकर 9 तक इसमें से किसी ना किसी संख्या का इस्तेमाल हम यहाँ कर चुके हैं। तो अगर इसमें से कोई भी संख्या इस्तेमाल हो गई तो अब हमारे पास कितनी संख्या बची, सिर्फ 8 और 1 ये, तो टोटल कितनी संख्याएं बची, 9। मतलब इस बॉक्स को भरने के लिए अब हम सिर्फ 9 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके हैं 9। क्यों, क्योंकि 0 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्याएं हैं और उसमें से कोई एक संख्या हमने यहाँ पर भर ली। तो अब यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक 1 जब चली गई संख्या तो 8 बची और 1 ये 0, तो फिर से कितनी हो गई, 8 और 1 9। तो इस दूसरे वाले बॉक्स को भरने के भी कुल कितने तरीके हो गए, 9। इसका मतलब 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो गई, 9 गुणे 9 81। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि बताओ 3 अंकों की कुल संख्याएं, तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको भरने के कितने तरीके। तो आप कहेंगे इसको भरने के कुल 9 तरीके। इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके। तो इस बॉक्स को भी भरने के कितने तरीके, सिर्फ 9। कैसे, जैसे हमने यहां किया था। इन 9 अंक में से एक अंक चला गया तो बचे 8 और 0 मिला के 9 अंक। अब आप देखिए इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके। तो यहां बचे थे 9 अंक। अब 9 में से एक फिर चला गया तो अब कितने अंक बचे, अब बचे यहां पर 8। तो 3 अंकों की कुल संख्या हो गई 9 गुणे 9 गुणे 8। ये हो गया 9 9 81, 8 कम 8 और 8 8 64, 648 संख्याएं।
इसी तरह अगर अब आपसे कहें कि बताओ चार अंकों की कुल संख्याएं जब अंकों का रिपीटिशन ना हो, तो 4 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4। अब बताइए इसको भरने के कितने तरीके, तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, फिर इसको भरने के 8 तरीके और इसको भरने के सिर्फ 7 तरीके। तो कुल मिला के 4 अंकों की कुल संख्या हो गई 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो हो गया 9 9 81 गुणे 8 648 और 648 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 8 56 का 6 कैरी हुआ 5, 7 चौक 28 और 5 33 कैरी हुआ 3, 7 6 42 और 3 45। इसका मतलब 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी 45 36। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 12 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 12 अंकों की कुल संख्याएं जब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ध्यान से सोचिए और फिर बताइए क्या 12 अंकों की संख्या बन सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकती। कुछ लोग 12 अंकों की संख्या बना देंगे लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि डिजिट रिपीट ही नहीं हो रहे हैं। जब कुल अंक ही 10 होते हैं तो 12 अंकों की संख्या हम कैसे बना सकते हैं बिना रिपीट किए हुए। नेक्स्ट, इवन और ऑड संख्याएं। अब आप बताइए कि 2 अंकों की कुल सम संख्या है, तो क्या होगा, 2 बॉक्स फिर से बनेंगे। सम संख्या का मतलब क्या होता है कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है कि उसके इकाई के स्थान पर सिर्फ इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर क्या आ सकता है, कुल अंक तो 10 होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है 2 0 4 6 8। अगर इनमें से कोई अंक यहाँ होगा तभी ये संख्या सम संख्या बनेगी। और इसको भरने के कितने तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, क्योंकि 10 अंक हैं लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो इसको भरने के 9 तरीके और इसको भरने के कितने तरीके, सिर्फ 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आएगा कितना 5। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 9 गुणे 5, इसका मतलब 45। तो 2 अंकों की कुल सम संख्याएं होती हैं 45। इसी तरह अगर हम इसी में कह दें कि 2 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो विषम संख्याएं भी कितनी हो जाएंगी, विषम संख्याएं भी हो जाएंगी 45। कैसे, यहां पर लिखेंगे हम 9, यहां पर कितने तरीके से भर सकते हैं 9। और विषम होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, विषम होने के लिए यहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है 1 3 5 7 या 9। फिर कितने तरीके, 1 2 3 4 5। तो इसको भरने के 5 तरीके, तो 9 गुणे 5, फिर से कितना आ गया 45। इसका मतलब 2 अंकों की कुल सम संख्याएं होती हैं 45 और कुल विषम संख्याएं भी कितनी होती हैं 45। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कुल 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपने कहा था 2 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं 9 गुणे 10 90। तो 2 अंकों की सम संख्याएं 90 की आधी 45 और 90 की आधी विषम 45। इसी तरह अगर हम कहें कि 3 अंकों की कुल सम संख्याएं और विषम संख्याएं बताइए, तो 3 अंकों की कुल सम और विषम दोनों संख्याएं बताइए। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इस मेथड से करें या फिर डायरेक्ट, अगर आपको 3 अंकों की कुल संख्याएं पता है तो उसको हम हाफ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट करें तो 3 अंकों की कुल संख्याएं आपको पता है कितनी होती हैं, 9 गुणे 10 की पावर 2। ये होती है 3 अंकों की कुल संख्याएं, जितने अंक उससे 1 पावर कम। अब अगर इसमें कुल संख्याओं में से हम सम और विषम की छटनी करें तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, इवन और ऑड। इवन भी आधी और ऑड भी आधी। 9 गुणे 10 की पावर 2, तो इसको क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 2 मतलब 900। तो 900 डिवाइडेड बाई 2
और ये भी 900 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब सम संख्याएं कितनी हैं 450 और विषम संख्याएं भी कितनी हैं 450। तो मुझे लगता है आपको इस तरीके से करने में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे 10 अंकों की कुल सम संख्याएं कितनी हैं, तो इस तरह का पैटर्न बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 अंकों की कुल संख्याओं में से हम आधी आधी कर दें तो वो इवन और ऑड हमको आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आप बताइए 4 अंकों की ऐसी कुल संख्याएं जो 5 से विभाज्य हो। क्या कह रहा है? कह रहा है हमें 4 अंकों की कुल संख्याएं बतानी है। तो हम बनाते हैं बॉक्स और जिसमें करते हैं 4 टुकड़े, 1 2 3 4। अब मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से विभाज्य हो। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा करिए, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब हम कैसे भी कोई भी अंक कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी 4 अंकों की संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। अब आप देखिए कुल अंक कितने होते हैं, आप सबको पता है 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक कुल 10 अंक। अब इसको भरने के कितने तरीके, तो इसको भरने के आप कहेंगे 9 तरीके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते। जैसे ही हमने यहाँ पर लिया 0 तो ये 3 अंकों की संख्या बचेगी, इसलिए 0 हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कितने 1 से लेकर 9 तक कुल 9 तरीके। अब आप देखिए इसको भरने के कितने तरीके, तो इसको भरने के भी कुल कितने तरीके 10 तरीके। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह इसको भरने के कुल कितने तरीके 10 तरीके। 0 से लेकर 9 तक हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब आया इस पर, इसको भरने के कितने तरीके। इसको भरने के अगर हम कह दें 10 तरीके तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 10 में यहाँ पर क्या आएगा 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आ जाएगा। तो वो संख्या जो बनेगी क्या वो 5 से विभाज्य होगी? नहीं, इसलिए यहाँ पर हम 10 नहीं ले सकते। 5 से विभाज्यता कहती है कि उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ 0 या 5 में से ही कुछ आ सकता है। मतलब इसको भरने के कुल कितने तरीके, सिर्फ 2 तरीके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2, तो ये कितना हो गया 900 और 2 1800। मतलब 4 अंकों की ऐसी कुल 1800 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। नेक्स्ट आप बताइए 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या जो 0 3 5 7 9 के प्रयोग से बनी हो, प्रयोग से बनी हो। इसमें आपको 2 केसेस बताने हैं। पहला, जब संख्याओं को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब रिपीटिशन अलाउड है। और दूसरा, जब संख्याओं को हम रिपीट नहीं कर सकते, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है और यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। हमें क्या बनाना है 4 अंकों की संख्या। लेकिन इस बार आप ध्यान से देखिए तो आपको संख्याएं दी गई हैं, ये 1 2 3 4 और 5। इन्हीं संख्याओं का यूज करके ही आप संख्या बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेते हैं पहला केस। हमने बनाया 4 बॉक्स। अब आप देखिए यहाँ पर हम कितने तरीकों से इस बॉक्स को भर सकते हैं। आपके पास कुल संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में से क्या 0 हम यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखते ही ये संख्या बचेगी सिर्फ 3 अंकों की। तो 0 को छोड़कर कितनी संख्याएं बची? 1 2 3 4। अब इन 4 में से हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। फिर इसको देखिए, इसको भरने के कितने तरीके, फिर से आप कहेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इसको भरने के कुल 5 तरीके। इसी तरह इसको भरने के कुल कितने तरीके? 5 तरीके। और इसको भरने के भी कुल कितने तरीके? 5 तरीके। क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि संख्या सम विषम या किसी से विभाज्य बनानी है, सिर्फ आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 5, 4 पंचे 20, पंचे 100, पंचे 500, यानी कि कुल 4 अंकों की संख्या इनसे बनेंगी 500, जिनमें रिपीटिशन अलाउड है। सेकेंड केस, 4 अंकों की संख्या जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आप देखिए इसको भरने के कुल कितने तरीके, तो इसको भरने के तरीके कुल कितने हैं, 4, क्योंकि 0 हम नहीं ले सकते। फिर अब इन 4 अंक में से 3, 5, 7 और 9, इनमें से हम किसी ना किसी एक का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने 3 का इस्तेमाल कर लिया, तो कितनी संख्याएं बची, सिर्फ 3 और एक 0, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, 3 और एक 0 मिलाकर 4। मतलब इसको भरने के भी कुल 4 तरीके। अब आए यहाँ पर, इसको भरने के कितने तरीके, संख्याएं बची थी 4, जिसमें से हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए एक, तो अब कितनी संख्याएं बची, 3। इसको भरने के 3 तरीके, क्योंकि कह रहा है डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। अब इसको भरने के कितने तरीके, 2। अब हम कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो हो गया 4 चक्कू 16, 3 48 और 2 ना 96। मतलब 4 अंकों की संख्या जो इन अंकों का प्रयोग से बन सकती है और डिजिट रिपीट ना हो, तो है कुल 96। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे कहें 2 अंकों की संख्या बनाइए, 2 अंकों की संख्या जिसका पहला अंक 6 और पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो। ध्यान से पढ़िए, आपको इसमें कंडीशंस गिवन है। क्या कह रहा है, आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो हम बना लेते हैं 2 बॉक्स, 1 और 2। अब आप देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या में जो पहला अंक है वो 6 होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ आप 6 ही लिख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पूरी संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसे अंकों का हम प्रयोग करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर हम 0 लिख लें, तो ये संख्या बन जाएगी 60, तो 60 3 से विभाज्य है, हाँ। अब अगर हम यहाँ पर रखें 1, तो संख्या बनेगी क्या, 61, तो क्या ये 61 3 से विभाज्य है, नहीं। इसी तरह अगर हम रखें यहाँ पर 2, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 62, क्या ये 3 से विभाज्य है, नहीं। तो फिर अगला रखेंगे यहाँ पर हम 3, तो ये संख्या बनेगी 63, जो कि 3 से विभाज्य है। अब अगर ऐसे चेक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, लगाना है 3 का विभाज्यता का नियम। अब मैंने ले ली ये संख्या 6। अब देखिए, अब इस संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो होगा। फिर अगर हमने यहाँ पर रखा 3, तो विभाज्य होगा। फिर 3 के बाद 6, तो ये संख्या विभाज्य होगी। फिर 9, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब कुल 4 संख्याएं बन सकती हैं ऐसी जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, 60, 63, 66 और 69। आप धीरे धीरे इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखिए और ध्यान से खुद से सोचने की कोशिश करिए। आपसे ये नंबर सारे क्वेश्चंस खुद बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप बताइए 3 अंकों की कुल संख्याएं जिनका पहला अंक 6 हो और संख्या 3 से विभाज्य हो। वीडियो पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। चलिए, इसको करने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एपी की। एपी मतलब समांतर श्रेणी। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एपी क्या होती है? एपी एक संख्याओं की ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस बराबर होता है। जैसे हमने लिखा 2,
उसके बाद 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और ऐसे ही। अब आप देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 8 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 11 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 14 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इसी तरह आप कोई भी सीरीज लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का। इसका मतलब एपी ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। अगर हम कहें 4, 7, 12, 18 तो क्या ये एपी है? ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 6 का है, तो ये सीरीज एपी सीरीज नहीं है। तो आपको एपी का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगर आप हम इस सीरीज को लिखें 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे ऐसे करते हमने लिख लिया 100 तक। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, मतलब इसमें कितने टर्म हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करते कुल कितने टर्म इसमें आएंगे, तो इसका होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स। इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है यहाँ पर 100 और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारा 5। डी क्या है? डी है आपका डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस। कितना डिफरेंस है दो संख्याओं के बीच? तो यहाँ कितना है? 5, यहाँ भी कितना है? 5, यहाँ कितना है? 5। इसका मतलब डी कितना है? डी है 5 और उसमें क्या करेंगे? प्लस 1। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म कितना है? 100 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 5 डिवाइडेड बाई डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 और उसमें जोड़ देंगे 1। तो 100 में से 5 गया, कितना बचा? 95 और 95 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19 प्लस 1 20। इसका मतलब इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है? 20। क्लियर? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें कह रहा है 3 अंकों की कुल संख्या है, तो हमें क्या करना है? 3 बॉक्स बनाने हैं। अब देखिए कह रहा है जिसका पहला अंक 6 हो, मतलब यहां पर 6 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो यहां पर हमने लिख लिया 6। अब आपको इन 2 प्लेसेस पे अंक भरने हैं। हमने मान लिया ये है A और ये है B। अब आपको A और B में ऐसे अंक लिखने हैं कि जो भी संख्या बनेगी ये पूरी की पूरी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। अब आप देखिए 6 यहाँ पर फिक्स है, मतलब हम सिर्फ A और B की जगह पर कोई अंक लिख सकते हैं और हमें ऐसा अंक लिखना है कि ये कंप्लीट संख्या जो भी बने वो 3 से विभाज्य हो। तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर लिख लें 0 और यहाँ पर लिख लें 0। पॉसिबल है। अब ये संख्या 600 3 से विभाज्य है। अगली संख्या क्या हो सकती है? अगली संख्या हो सकती है 603, तभी ये 3 से विभाज्य होगी। अगर हमने लिखा 602 तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 और 3 9, तभी ये 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह अगली संख्या होगी 606, फिर अगली संख्या होगी 609 और अगली संख्या होगी 612। ये पैटर्न इसी तरह सेम चलता रहेगा। मतलब A और B की जगह हम लिख सकते हैं, A और B की जगह लिख सकते हैं 00, 03, 06, 09 और ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम आप A और B की जगह लिख सकते हैं 9 और 9। तभी ये संख्या क्या बनेगी? ये संख्या बनेगी 699 और ये 699 भी क्या है? 3 से विभाज्य है, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 9 18 6 24 जो 3 से विभाज्य है। अब आप देखिए ये सीरीज बन गई हमारी एपी में, इसीलिए मैंने अभी आपसे एपी का जिक्र किया था। कैसे? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है? 3। अब हमें क्या करना है? सिर्फ पता लगाना है कि इस सीरीज में कुल कितने पद हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। लास्ट टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस है 3 और प्लस 1, तो 99 में से 0 जाएगा 99 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 33 प्लस 1 34। इसका मतलब यहाँ पर कुल 34 तरीकों से ए और बी को भरा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 6 तो फिक्स है, तो कुल 3 अंकों की सिर्फ 34 संख्याएं हम यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसी तरीके का करते हैं। 3 अंकों की संख्या जिसका पहला अंक 5 हो और संख्या 3 से विभाज्य हो। अब आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, निश्चित ही आपसे बनेगा। उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू। 3 अंकों की संख्या है तो हम बनाएंगे 3 बॉक्स, 1 2 3। आप देखिए उसने कह दिया क्वेश्चन में कि जो पहला अंक है वो 5 होना चाहिए और पूरी की पूरी संख्या जो भी बनेगी वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a और यहाँ पर b। अब हम बनाते हैं संख्या। तो सबसे पहली संख्या 5, फिर अगर हमने लिखा यहाँ पर 0। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हम 0 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे 0 तो ये बनेगा 500 और 500 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। अब देखिए 501, इसके अंकों का योग 5 और 1 6, जो कि 3 से विभाज्य है, मतलब 501 संख्या हो सकती है। अगली 504, 5 4 9, 3 से विभाज्य है। उसके अगली 507, उसके अगली 5 1 0। अब आपको एक पैटर्न मिल गया 1 4 7 10 13। तो अब a और b की जगह क्या लिखा जा सकता है, 01 04 07 10 एंड सो ऑन। अब आप देखिए a और b की जगह हम लिखते हैं 99। कितना? 99। तो ये क्या हो जाएगा, 599। अब आप बताइए क्या ये 599 3 से विभाज्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है। 9 3 से चला जाएगा, 9 3 से चला जाएगा, 5 3 से नहीं जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 2। तो क्या करें, यहाँ पर लिखे 5 9 8। अब क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? अभी भी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 9 तो चला गया, 8 5 13, 13 भी 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 8 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगला 5 9 7, 7 5 12 और 9 21, ये 3 से विभाज्य है। मतलब a और b की जगह मैक्सिमम हम 9 और 7 ले सकते हैं। मतलब ये सीरीज चलते चलते कहाँ तक जाएगी, 97 तक। पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। अब ये बनी एक सीरीज एपी में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 3 का, यहाँ भी कितने का, 3 का, यहाँ भी कितने का, 3 का। ये डिफरेंस आपको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 3 से विभाज्य वाली संख्या ले रहे हैं, तो हर 3 के बाद संख्या विभाज्य होगी, इसलिए कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिक 3 ही आएगा। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 3। तो हो गया 97 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 96 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब 3 से गया ये एक बार और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 33। इसका मतलब a और b को कुल 33 तरीकों से भरा जा सकता है। तो 3 अंकों की कुल हमारी संख्याएं ऐसी कितनी आएंगी, तो हमारी कुल संख्याएं आएंगी 33। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आज जो भी सीखा है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसी उम्मीद आपको भी होगी कि अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है
तो एक बार पूरा वीडियो रिवाइज कीजिए और फिर से देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके घंटी को दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।